सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। और मैं लेके आया हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन जीके जीएस आरपीएफ कांस्टेबल की जो हमारी सीरीज चल रही है लाइव, उसके तहत एक बेहतर सेशन आपके सामने और बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज के इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर देना मेरे दोस्त। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। कम से कम में क्या चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट आपकी पक्की मानकर चलिए। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। हम सभी को पता है पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं आखिरकार वो होते कैसे हैं। ज्योग्राफी से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, आखिरकार पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं मेरे मित्र। आप कहोगे दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है यहाँ पर। अगर मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सभी को पता है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या फिर शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह हमसे पूछा गया है, तो यहां से हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में कमेंट करना है कितने सही होते हैं। वो छोटा होगा बुध। कौन सा? बुध सबसे छोटा हो जाएगा। ये चलो आ चुका है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर आप राइट कर दीजिए। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। क्या कह रहा है? अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो मेरे मित्र यहां से अपना उत्तर क्या होगा जल्दी से बता देंगे। तो यहां से ऑप्शन नंबर 4 का जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। अब ये अपना भारत का जो प्रायद्वीपी एरिया है, यहां पर है हिंद महासागर। कहां पर है? हिंद महासागर। ठीक है, सागर है, महासागर। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। बताओ इसका उत्तर क्या है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? अब जो पृथ्वी के सबसे अंदर वाला भाग है, यानी जो भीतर भाग है, अंदर भाग है, वो किसका बना होता है? बढ़िया क्वेश्चन पूछा इसने हमसे, और उत्तर देने का हमारा फर्ज बनता है लो और निकेल से। ऑप्शन नंबर हम यहां से डी पर जाएंगे, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज, ठीक है, के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? अगर मैग्नीज उत्पादन होता है भारत के अंदर तो वह भारत का दूसरा स्थान है। तो फिर इसने पूछा अगर भारत दूसरा है तो फिर पहला कौन है, इसका पूछना ये हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, प्रथम होगा कौन सा? रूसी संघ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। लास्ट में कमेंट करना कितना आपका स्कोर रहता है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कोयला सर्वाधिक कहां पर होता है? ऐसा कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है? अगर 7 नंबर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम यहां से चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, अमेरिका। हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्या उत्तर होगा हमारा? अमेरिका एकदम सही उत्तर हमारा यहां पर हो जाता है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इसका उत्तर देंगे क्या हो रहा है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो। टोक्यो आपको पता है क्या है? राजधानी किसकी? जापान की क्या होगी? राजधानी हो जाएगी टोक्यो। ये आपका क्लियर हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, अब इसका उत्तर दो हमारे, तो हम कहेंगे ओसाका। अब भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर हो जाता है। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे क्या है। ये आपको मैं HW देता हूं क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि स्थापना के बारे में आपको बताना है किसने की है। आगे चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे क्या है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे आसान, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए तो आपका उत्तर एकदम सही आ जाएगा।
तो क्या कहेंगे कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी बताओ। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर, हम यहाँ से ए की ओर जाते हैं अगर मेरे मित्र, तो बिल्कुल सही होगा। हौसला रखे, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। जिस बंदे पर हौसला होता है सिलेक्शन हौसला होता है, सिलेक्शन के साथ साथ हौसले के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। आगे बढ़ो। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत और भारतीयों के लिए जो नारा है वो कौन सी संस्था ने दिया था, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत भारतीयों के लिए, ये भारत है, ये भारतीयों के लिए है। ये कौन सी संस्था ने नारा दिया था? आर्य समाज ने। कौन सा मेरे मित्र? आर्य समाज का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी। अब दो पहाड़ियां हैं, जैसे कि इस तरह से दो पहाड़ियां बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बीच में से जो नदी बह के आ रही है वो कौन सी है? तो जैसे कि नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी। मेरे मित्र जो ऑप्शन नंबर ए पर चला जा रहा है बिल्कुल सही होगा, नर्मदा आपका उत्तर एकदम सही है। आप उत्तर बताएंगे कि 13 नंबर का उत्तर हमारा क्या हो रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है मेरे भाई, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने स्थापना की थी। किस संस्था ने इसकी स्थापना की थी, उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? जिसे बोलते हो सेबी। सेबी का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल उत्तर यहाँ से सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 का आप उत्तर देंगे कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्था कहाँ स्थित है? अब आपको बताना है, संस्था आपसे पूछा है, कच्छ वनस्पति के बारे में पूछा है, तो आपका उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा मेरे मित्र? जल्दी से बताएंगे। आप कहोगे कर्नाटक राज्य। अब यहाँ से कच्छ से आप बहुत सारे कच्छ का रण लेके गुजरात लेके बैठ जाते। तो ये ऐसा क्वेश्चन में आपको डाउट में नहीं रहना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो देखकर फिर उसका उत्तर तय करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ। भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भारत की तो प्रथम है, नाम क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। तो किस नदी पर बनाई गई है, उस नदी का नाम आपको बताना है, जैसे कावेरी, गंडक, दामोदर या यमुना। तो मेरे मित्र दामोदर नदी पर आप चल जाओगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो सबसे पहला कौन सा है भारत के अंदर, वो आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां से जो हमारा उत्तर बनता है मेरे भाई, वो ये बनता है तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल सही बैठता है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है। तो किस में शामिल है? ये चार ऑप्शन आपका सामने है, इसमें से उत्तर देना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा मेरे मित्र? यहां से जो हमारा उत्तर बनने वाला है 17 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो बीच वाला ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगरा शहर को किसने बसाया था? जो भारत में आगरा शहर है वो किसने बसाया था, ये आपको बताना है। आगरा का ताजमहल तो सभी को पता है, चलो वो मुर्दे की एक समाधि है। क्या है? मुर्दे की जो एक समाधि है, क्योंकि मुर्दे के ऊपर यानी बनाया हुआ है, तो मुर्दे की समाधि है का ताजमहल। शहर किसने बसाया था, हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे मित्र हम कहेंगे मेरे भाई, ये सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है
उसका जो निचला भाग है उत्कीर्णित शब्द है जो सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, विजय होती है। वो शब्द के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि वो कहां से लिया गया है। तो सभी को पता है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। जो अशोक की शिलालेख है उनकी जो लिपि है वो क्या है, आपको बतानी है। अशोक तो सभी जानते हो, महान राजा, मौर्य वंश। ठीक है, इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। 261 ईसा पूर्व कौन सा युद्ध हुआ तो बताओ, कलिंग का युद्ध। तो यहां से उसकी लिपि आपसे पूछी गई है, तो आप क्या बताओगे यहां से 20 का उत्तर क्या होगा, ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलो, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। राज्य का, कौन से राज्य का बिहू जो क्या है एक लोकप्रिय उत्सव है, राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। ये बिहू है जो हर कंपटीशन में पूछा ही जाता है। हमने देखा है, कहीं बाहर देखा है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहां से आप कहोगे असम, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कहोगे। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक जो मेमोरियल है वो कहाँ स्थित है। तो हम मेरे मित्र यहां से कहेंगे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। 4 ऑप्शन बेहतर ऑप्शन है, चारों विकल्प अच्छे हैं, पर आप ऑप्शन नंबर डी की ओर चले जाना जो बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु। लास्ट में कमेंट करना कितने सही हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्या कहता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था। जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनको सबसे पहले उल्लेखित यानी राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपिता उनको किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे। सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस। बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा था, किसी अन्य आदमी ने नहीं। ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी महात्मा गांधी को किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, 3 हुए। कितने हुए, 3 हुए। तो एक तो 1930, 1931 और 1932। ये आपको ध्यान रखना है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री जिन्हें हम कहते हैं सरदार पटेल, जिनकी मृत्यु हुई थी 1950 में। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है उसकी ऊंचाई कितनी है, आपको पता है 182 मीटर। और ये कहाँ पर है, गुजरात में। ये क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, इससे ये क्वेश्चन आपके पक्के बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे चलो, महात्मा गांधी को अंधनगा फकीर किसने कहा था। जो अंधनगा फकीर है वो किसने कहा था, महात्मा गांधी को। ठीक है, हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंट बैटन ने। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही होगा। चर्चिल ने इनको क्या कहा था कि अंधनगा फकीर कहा था महात्मा गांधी को। आगे चलो, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन महात्मा गांधी से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को अवश्य यहाँ से मिलता रहेगा।
तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से कितने अधिक प्रभावित थे? किससे अधिक प्रभावित थे? किससे अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, अब इन 3 में से आपका होगा, ये आपको बताना है। आगे बढ़ो, 1 2 तो आप कमेंट करोगे तभी पता चलेगा ना कि तैयारी आप भी कर रहे हो या फिर मजे ही कर रहे हो। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, अब महात्मा गांधी का पता है आप सभी को 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है मेरे भाई। आगे बढ़ो, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। जो पंजाब का केसर था, पंजाब का केसरी था, आखिर उस नाम से कौन विख्यात था? ठीक है, तो सभी को पता है मेरे भाई मेरे मित्र यहाँ से कि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो लाला लाजपत राय का उपनाम था। चलो इसका आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? अब इसमें से एक नदी ऐसी है जो गंगा की सहायक नहीं है, तो जैसे सोनरेखा, सोन, गंडक, कोसी। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आप कहोगे गंडक को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। कभी भी अपना रास्ता पलट सकती है और कभी भी इसमें बाढ़ आ सकती है। तो सोन रेखा हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने आज आपको 30 टॉप 30 क्वेश्चन करवाए। ज़रूर कमेंट करना कैसी लगी क्लास, और लास्ट तक जरूर जुड़े रहना, और पूरी क्लास देखने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।